और बुक में आप क्वेश्चन नंबर 6 ओपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा होगा, ए सेल्स गुड्स ऑफ ₹10,000। तो ए कौन हो गया? ए इज द सेलर, और जो सेलर है उसे हम क्या कर बना देंगे? उसको हम ड्रॉवर बना देंगे, राइट। और फिर आगे ये लिख रहा है 1000 का है, ऑन 1 मार्च 2019। आपके ईयर क्या लिखा है बुक में आपके? सर 2021। ठीक है, तो 2021 मार्च 1। आप तीनों जने पूरे ध्यान से एक एक चीज को देखना, कोई चीज डाउट लगे तो आप पूछिएगा बीच में ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो बी है, बी क्या हो जाएगा? मैं इधर आ जाता हूँ। बी हो जाएगा हमारा बायर, और बायर को हम ड्रॉई कहते हैं, राइट। तो इन द बुक्स ऑफ ए तो हम जर्नल एंट्री करेंगे गुड्स को सेल करने की, और इन द बुक्स ऑफ बी हम जर्नल एंट्री करेंगे गुड्स के परचेज करने की, राइट। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बी एक्सेप्ट्स द बिल ऑन द सेम डेट फॉर द अमाउंट पेबल 3 months आफ्टर डेट। 3 months के लिए टेन्योर है इसका बिल का। देन पास नेसरी नहीं सॉरी एक छूट गया, ए डिस्काउंट्स द बिल। तो ए ने क्या किया? ए ने बिल को डिस्काउंट करवा लिया। मैंने आपको टोटल 4 सिचुएशंस पढ़ाई हैं स्टूडेंट्स। पहली सिचुएशन, बिल रिटेन किया जाता है, तो इसका क्वेश्चन हमने कल किया था। दूसरी सिचुएशन, बिल डिस्काउंट करवाया जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं। इसके बाद में थर्ड सिचुएशन होती है एंडोर्समेंट की, और फोर्थ सिचुएशन होती है हमारी बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन की। तो इस तरह से जो टोटल ये 4 कंडीशंस होती हैं, तो आज हम उसमें से कौन सी वाली पढ़ने वाले हैं? वी आर गोना स्टडी विद द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल को। तो इसमें ये लिख रहा है ए, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, दैट इज ए डिस्काउंट्स द बिल एट 6%। तो ए ने डिस्काउंट करवा लिया बिल को, और 6% पर एनम फ्रॉम बैंक ऑन 4 अप्रैल। बिल ड्रॉ कौन सी डेट पे किया गया है? मार्च 1 पे, और बिल को डिस्काउंट करवाया कौन सी डेट पे? अप्रैल 4 पे। तो ये डेट का आपको ध्यान रखना है। ऑन मैच्योरिटी द बिल इज मेट बाय बी। तो मैं एक बार के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूं, आप लोग मुझे बताएंगे डेट ऑफ मैच्योरिटी, है ना, कैलकुलेट करके बताइए। आप तीनों जने मुझे बताएंगे डेट ऑफ मैच्योरिटी, क्योंकि डेट वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा जर्नल एंट्रीज पे कॉन्सेंट्रेट करें। अगर कोई डाउट लगे तो पूछना। देखिए सबसे पहले जर्नल एंट्री, बीज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट being goods sold on credit। और अमाउंट आएगा यहाँ पे कितने का था? 10,000। देन यहाँ पे क्या हो जाएगी एंट्री? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू एज अकाउंट being goods purchased on credit। आई होप ये एंट्रीज तो आपको क्लियर होंगी, क्योंकि सिंपल सेल और परचेज की जनरल एंट्री मैंने की है। अब देखिए इन द बुक्स ऑफ ए जो नेक्स्ट जनरल एंट्री होगी वही मार्च 1 पे ही होगी। मार्च 1 पे ही इसने बिल ड्रॉ किया और एक्सेप्टेंस रिसीव किया है। एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू B's account being acceptance received for 3 months, rupees 10,000 in debit
and rupees 10,000 in credit. In the books of B अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सेम रहेगा. मार्च 1 पे एंट्री होगी A's account debited to bill payable account being acceptance given to A rupees 10,000. यहां तक अगर किसी के माइंड में कोई डाउट है तो पूछिए. आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट जनरल एंट्री में बी को डेबिट किया है तो सेकंड जनरल एंट्री में बी क्रेडिट हो गया. यहां मैंने फर्स्ट जनरल एंट्री में ए को क्रेडिट किया है तो सेकंड जनरल एंट्री में ए डेबिट हो गया. फर्स्ट जनरल एंट्री में बी को यहाँ क्यों डेबिट किया वो तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है. आपको पता ही है सेल की एंट्री में क्या होगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. राम को अगर आप गुड सेल करोगे तो एंट्री क्या होगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. और यहाँ पे आपने राम को अगर डेबिट कर दिया या बी को आपने डेबिट कर दिया तो अगली एंट्री में बी को क्रेडिट करना है. डेबिट कौन होगा, अगर कैश रिसीव किया तो कैश को क्रेडिट कर दो, चेक रिसीव किया बैंक को क्रेडिट कर दो, बिल रिसीव किया तो बिल को डेबिट कर दो, जो रिसीव किया उसको डेबिट करना है. तो ये देखिए यहाँ तक अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन माइंड में है तो पूछें आप, अदरवाइज फिर आगे बढ़ेंगे. अब इसके बाद में थोड़ा सा ध्यान देना, ए ने क्या किया इस बिल को. क्या ए ने टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी बिल अपने पास संभाल के रखा क्या, आंसर इज नो. ए ने क्या किया, ए हैज डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक. कौन सी डेट पर, ऑन अप्रैल 4. तो ए की बुक्स में नेक्स्ट एंट्री होगी ऑन अप्रैल 4 और एंट्री ध्यान देना क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, मनी रिसीव हो रहा है ए को. डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, बैंक जो है फैसिलिटी फ्री में नहीं देती है. जो डिस्काउंटिंग फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड कर रही है उसके लिए डिस्काउंटिंग चार्जेस चार्ज किए जा रहे हैं. डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, किस रेट से डिस्काउंटिंग चार्जेस लग रहे हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस हैव बीन चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, क्वेश्चन में लिखा हुआ है. और क्या चला गया हमारे पास में से बिल रिसीवेबल चला गया टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. आप फिर से देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बी को डेबिट किया तो यहाँ पे बी जो है क्रेडिट हो गया. यहाँ मैंने बिल रिसीवेबल को डेबिट किया है तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो गया. तब एक अकाउंट जो एक जगह डेबिट हुआ है तो दूसरी जगह पे वो क्रेडिट होगा ही होगा. सिंपल सा लॉजिक है डबल एंट्री बुक कीपिंग का, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड वाला मैटर नहीं है. बात आती है कि यहाँ पे नरेशन आप क्या लिखेंगे और इसका अमाउंट कितना होगा. तो पहले हम नरेशन लिख देते हैं, बीइंग, आई होप डेट आपको क्लियर है, क्वेश्चन में दे रखा है अप्रैल 4. बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक. अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे 10,000 रुपीज का बिल है. 10,000 का 6% 2 मंथ्स के लिए. अब आप समझ सकते हैं कि वैसे तो बिल हमने 3 मंथ्स के लिए ड्रॉ किया था, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बिल ड्रॉ हुआ था कौन सी डेट पर, बिल ड्रॉ हुआ था मार्च 1 पे, और आपने कैलकुलेट किया इसकी जो डेट ऑफ मैच्योरिटी आ रही थी वो क्या आ रही थी, जून 4. अब जून 4 अगर आपकी डेट ऑफ मैच्योरिटी है और अप्रैल 4 को आप इसको डिस्काउंट करवा रहे हो तो अप्रैल और जून के बीच में 2 मंथ्स का गैप है, पहला तरीका. दूसरा, अगर आपने मार्च को ये बिल इशू कर लिया था, मींस एक्सेप्टेंस रिसीव कर लिया था 3 मंथ्स के लिए, तो 1 महीने बाद अगर आपने इसको डिस्काउंट करवाया यानी कि आपको बेनिफिट तो सिर्फ 2 मंथ्स का ही मिला ना. हाँ, सेम डेट पर अगर आप इसको डिस्काउंट करवा लेते तो हम डिस्काउंटिंग चार्जेस 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करते, लेकिन क्योंकि हमने 1 महीने बाद इसको डिस्काउंट करवाया तो हम जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है वो सिर्फ 2 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे. सो 10,000 मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई 2/12. इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास कितना आएगा, देखिए यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा 12 है ना, ये 6 और 2 50 100.
ये डिस्काउंटिंग चार्ज जाएगा 100, यानी 10,000 का जो बिल था उसमें 100 रुपीज तो आपके डिस्काउंटिंग चार्जेस के चले गए, तो आपके हाथ में कितना रिसीव होगा, आपको 9,900 रिसीव होगा और बिल आपका पूरा 10,000 का सेटल हो गया। देखें इस जनरल एंट्री में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, उसके बाद मैं फिर ड्रॉई की बुक्स में आपको एंट्री बताऊंगा। बुक्स ऑफ ड्रॉई, द बुक्स ऑफ ड्रॉई में जो नेक्स्ट एंट्री करूंगा वो कौन सी डेट पे होगी। तो देखिए अपने माइंड में सोचिए आप, ये जो ड्रॉवर था ये इस बिल को अपने पास रिटेन करता है, डिस्काउंट कराता है, एंडोर्स करता है, बैंक को सेंड करता है। किसी भी सिचुएशन से ड्रॉई को क्या लेना देना। ड्रॉई ने तो 3 मंथ्स की एक्सेप्टेंस दे दी है ना, एक्सेप्टेंस गिवन। तो ड्रॉई तो पेमेंट कब करेगा, चाहे आप उसको 1 महीने बाद डिस्काउंट करवाओ या सेम डे डिस्काउंट करवाओ या डिस्काउंट मत करवाओ, ड्रॉई पेमेंट कब करेगा। ड्रॉई विल मेक द पेमेंट ऑन द ड्यू डेट। तो ड्यू डेट है हमारी कितनी, June 4। तो ड्रॉई की बुक्स में नेक्स्ट एंट्री हमारी June 4 पे होगी, और वो एंट्री क्या होगी, द एंट्री विल बी बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। आप इसको बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। बीइंग एक्सेप्टेंस ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी। अमाउंट 10,000 रुपीज की एक्सेप्टेंस दी थी हमने, पूरा 10,000 पे कर दिया। ड्रॉवर जो था उसे कितना मिला, डिस्काउंटिंग कराने की वजह से उसके डिस्काउंटिंग चार्जेस लगे या कुछ भी हुआ XYZ, इन बातों का ड्रॉई को कोई लेने देना नहीं है। ड्रॉई तो सीधा बोले कि भाई 3 महीने पूरे होने तक मैं पेमेंट नहीं करूँ, 3 महीने पूरे होते उसने पेमेंट कर दिया, जितने का बिल था पूरा पेमेंट कर दिया। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। किसी भी पार्ट में कोई कंफ्यूजन अगर लग रहा है माइंड में तो पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। मैं आपको एंडोर्समेंट ऑफ बिल का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बिल को डील करने के हमारे पास में टोटल मिला के 3 सिचुएशंस होती हैं, जिसमें थर्ड होती है व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर। किसी पर्सन को पेमेंट करना था, पेमेंट करने की जगह अपन ने सीधा सीधा उसको बिल दे दिया कि भाई तुम्हें मनी चाहिए ना, तो ये लो, ये मेरे डेटर से जाके वसूल लेना, 2 महीने बाद दे देगा वो। ठीक है। तो इन द बॉक्स ऑफ ड्रॉवर अगर मैं बात करूं, तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर मेरी सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। जिस एंट्री में आपको डाउट लगे पूछना। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉइज अकाउंट। बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड और थर्ड एंट्री होगी फॉर द एंडोर्समेंट, दैट इज क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड। क्रेडिटर को हम एंडोर्सी भी कहते हैं। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बीइंग acceptance endorsed in favor of creditor।
ड्रॉई की अगर हम बात करें तो ड्रॉई की बुक्स में कोई चेंज नहीं आना, सेम एंट्रीज रहेंगी ड्रॉई की बुक्स में। तो पहली एंट्री क्रेडिट परचेजेस के लिए हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर अकाउंट being goods purchased on credit. सेकंड जनरल एंट्री एक्सेप्टेंस देने की, ड्रॉवर अकाउंट डेबिटेड टू बिल पेबल अकाउंट, being acceptance given. थर्ड एंट्री पेमेंट करने के लिए, बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। ड्रॉई की बुक में एंट्रीज में कभी कोई चेंज नहीं आता है, वही सेम एंट्रीज रहती हैं, चाहे आपने बिल रिटेन किया, एंडोर्स करवाया, डिस्काउंट करवाया, ड्रॉई की बुक में कोई चेंज नहीं आता है। बीइंग बिल और बीइंग एक्सेप्टेंस ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी। ये हो गया। सिर्फ छोटी सी चीज जो ध्यान रखने की वो ये नॉट ऑन द ड्यू डेट, और यू कैन से प्रायर टू द ड्यू डेट। लेकिन यहां पेमेंट की बात तो ड्यू डेट पे ही होगी, इसको कोई लेना देना नहीं है कि आपने बिल को एंडोर्स किया, डिस्काउंट करवाया, क्या करवाया, ये तो अपनी जब ड्यू डेट आएगी तब पेमेंट करेगा। यहाँ पे ये डेट कौन सी होगी आपकी, इट विल बी, ऑब्वियसली इट विल बी बिफोर द ड्यू डेट, क्योंकि ड्यू डेट पे तो खुद को ही पैसा मिल जाता, ड्यू डेट से पहले ही अपने किसी क्रेडिटर को वो एंडोर्स कर सकता है, बिल दे सकता है। नॉर्मली क्रेडिटर की एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश देते तो यहाँ पे कैश लिखते, कैश नहीं दिया बिल दिया तो बिल लिख दिया, चेक देते तो टू बैंक लिख देते, बिल दिया तो टू बिल रिसीवेबल लिख दिया। सिंपल सा लॉजिक है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आज की क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा और होमवर्क आपको मैं बता ही देता हूँ होमवर्क क्या है जो।